ये संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से तो बड़ी हों और एक या फिर खुद के अलावा भी और किसी के पहाड़े में जो आती हों, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। कभी सोचा है क्लास में इतने स्टूडेंट्स के बीच आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स कैसे? ये भी कह सकते हैं अगर प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बचेंगी सारी भाज्य संख्याएं। उदाहरण दे देता हूं, जैसे हो गया चार। चार किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, चार के पहाड़े में आता है और दो के पहाड़े में भी तो आता है ना चार। तो इसके क्या हो गए, दो से ज्यादा अगर गुणनखंड हो जाए ना तो उसे कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। दो के पहाड़े में भी आता है ये, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से जैसे 16 हो गया, 9 हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये एक और खुद के अलावा और पहाड़ों में भी आती हैं। जैसे 16 यहाँ पर एक के पहाड़े में भी आता है, दो के में भी आता है, चार के में भी आता है, 8 के में भी आता है और 16 के में भी आता है। तो एक और खुद के अलावा किसी भी पहाड़े में अगर आ जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। संख्याओं के प्रकार में आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है इस पाठ में, तो अच्छी तरह से इन्हें समझे। परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल क्यू से इन्हें दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण दे देता हूं, जैसे उदाहरण हो गया हमारा 2/3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में हम इन्हें लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से 1/2 हो गया परिमेय संख्या। बहुत सारी संख्याएं जो भी भिन्न होगा उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में या फिर p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। पाई को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है। ठीक है, तो ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता, हम सिर्फ मानते हैं इतना। पाई का मान जो है उसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2 हो जाए, √3 हो जाए, ये संख्याएं भी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इन्हें p बटा क्यू या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। संख्याओं के प्रकार में लास्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश अल्फाबेट R से दर्शाया जाता है और ये क्या होती है? सभी संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वो भाज्य संख्याएं हो, चाहे अभाज्य संख्याएं हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो। सभी संख्याओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए या फिर सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। संख्याओं के प्रकार समझने के बाद आगे आता है पाठ में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार।